जय यीशु की स्वागत है आप सभी का आज के इस करुणा माला विनती में। हम विशेष रूप से प्रार्थना करने जा रहे हैं पूरे संसार भर के पापों के प्रायश्चित के लिए, सभी कोरोना पीड़ितों के लिए, सभी असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, धर्माधिकारियों के लिए, पुरोहितों, धर्म संघियों और आप सब लोग धर्मियों के लिए प्रभु का आत्मा हम सबकी अगुवाई करें। प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें, सब संतों के लिए आप विनती करते रहें। एफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18, पहला थिस्सलुनीकियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18। निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यह है कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आइए इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करें, इसी विश्वास के साथ प्रभु के सिंहासन की ओर चलें, जिससे कि हमें दया मिल जाए। जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन करुणा माला विनती में भाग ले रहे हैं, एक मन एक प्राण होकर, एक चित्त होकर, आत्मा से भरकर, हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। करता हूँ मैं वंदना, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना, मेरे प्रभु करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। बड़ी भक्ति के साथ सिरों को झुकाएं। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में, जो दया का सागर, करुणा का सागर है, उसके सिंहासन के पास दौड़े चले आए प्यारे भाई प्यारी बहन, जिससे कि हमें दया मिले, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करे। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ, प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ, यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ,
प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदमी थी अब और सदा रहेगी आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को
वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। दूसरा भेद हम समर्पित करते हैं। पिता ईश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू वो प्रभु है जो हमारे पापों को अनदेखा करता, क्षमा करता है। हमारी दुर्बलताओं में तू हमारी सहायता करता। तेरा वचन कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे हिम के समान सफेद हो जाएंगे। मैं तुम्हारे पापों को तुमसे इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। प्रभु दया कर, सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे प्रभु, इनका दंड इन्हें ना दे। मूसा ने तेरे सामने घुटने टेके अपने हाथों को उठाया, उसी तरह से हम भी तेरे चरणों में दया की भीख मांगते हैं। प्रभु दया कर। प्यारे भाइयों और बहनों, रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता, संत पौलुस लिखता है। हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए प्रार्थना करना कि आत्मा हम पर उतरे और वो हमारे अस्पष्ट आहों को पिता के सामने समर्पित करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे, प्रभु यीशु कहता है, तुम्हें मिल जाएगा। पिता से दया की भीख मांगना कि वह सारी मानव जाति के और हमारे पापों को क्षमा करे। आपका जवाब होगा, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वर का तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमको और सारे मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। तीसरा भेद अर्पित करते हैं। प्रभु के 5 घावों पर मनन चिंतन करते हुए जल्लादों ने उनके हृदय को बर्छी से छेद दिया, उनकी पसली में भाला मारा,
प्यारे भाई प्यारी बहन, उनके लीवर को चीरते हुए वो भाला उनके हृदय में जा घुसा। उन्होंने अपने पंजर से रक्त और जल बहाया। रक्त कुर्बानी का प्रतीक है और जल शुद्धता का प्रतीक है। उस जल के द्वारा और रक्त के द्वारा उसने हमें शुद्ध किया और हमारे लिए प्रायश्चित किया। दया का झरना जो उसके हृदय से फूट निकला, सलीब पर अंतिम मौके पर भी उसने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हमें भी एक दूसरे को क्षमा करने का वरदान मिले, इसलिए हम इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 के वचन से प्रार्थना करेंगे। वचन ये कहता, संत पौलुस लिखता है, इसलिए हम भरोसे के साथ सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 16 कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा को प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। वो कृपा हमारी दुर्बलताओं में, बीमारियों में हमारी सहायता करेगी। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 4 पद संख्या 1 और 2 में, हे ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है प्रभु, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे निस्सहाय बेसहारा लोगों के लिए, जिनके घर की छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं, सोने के लिए खाट नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, सड़कों पर मारे मारे लाचार फिरते इधर उधर घूमते हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, बेसहारा है, निस्सहाय है। प्रभु उन पर दया करे। आइए हम प्रार्थना करें। आपका जवाब होगा, हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। यीशु
ज्योति जीवन ज्योति पाने आया हो। यीशु तू है जग की ज्योति जीवन ज्योति पाने आया हो। अपना प्रकाश देना प्रभु जी, अपना प्रकाश देना प्रभु जी। ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। करता हूँ मैं वंदना। चौथा भेद हम समर्पित करेंगे। प्रियजनों, बहुत से लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं। कैंसर की बीमारी, हर्निया की बीमारी, टीबी के रोग, मानसिक रूप से जो बीमार हैं, गर्भ के बंधन से पीड़ित हैं, शुक्राणुओं की कमी से पीड़ित हैं, बोन मैरो कैंसर, अनेक प्रकार की बाधाएं जीवन में है, मानसिक रूप से बीमार हैं, आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं, निराश हो चुके अपने जीवन में, हताश हैं, हृदय के रोगी हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, आईसीयू में है, कोरोना के वायरस से संक्रमित है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस इत्यादि बीमारियों से, बवासीर से पीड़ित हैं, माइग्रेन से पीड़ित हैं। कुछ लोग जो चिंता में रहते हैं, कुछ लोगों के जीवन में शक का दुष्ट आत्मा काम करता है, कुछ लोग पावर क्रेजी हैं। प्रभु इन सब को क्षमा करे, इन पर दया करे। विशेष तौर पे इन बीमारों के लिए प्यारे भाई प्यारी बहन हाथों को उठाते हुए, घुटना टेकते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन साम नंबर 41 वर्स 4 and 5, भजन संहिता 41 पद संख्या 4 और 5। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु रोग शैया पर सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है। इसलिए प्रभु से कहना, जो बीमार है मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। स्तोत्रकार कहता है 147 भजन संहिता पद संख्या 3 कि वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो, इससे वह तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन प्रदान करेगा। बोलो आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर कोरोना पीड़ितों को दया कर, दया कर, उन्हें चंगा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुर्भोग के नाम पर सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं
पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। अंतिम भेद हम समर्पित करेंगे। गेत्सेमनी बाग में प्रभु ने पुकार पुकार कर आंसू बहाते हुए पिता से प्रार्थना की, हे पिता, यदि संभव हो तो ये दुख का प्याला मुझसे टल जाए। यदि ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रियजनों, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 और 14। प्रभु का वचन कहता, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। वचन कहता है, ये प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। यिर्मयाह लिखता है अध्याय 33 पद संख्या 3 में, कहता है, मैं तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं जानते। हम प्रार्थना करेंगे सभी शासकों के लिए, प्रशासकों के लिए, अधिकारियों के लिए, सरकार के चुने हुए लोगों के लिए, सभी छोटे बड़े अधिकारियों के लिए, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हमारे गांव में जितने भी लोग पदों पर आसीन हैं, जिन्हें की सोसाइटी की, समाज की जिम्मेदारी का जिम्मा सौंपा गया है, वे निस्वार्थ रूप से सेवा करें। विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे सभी पुरोहितों के लिए, धर्म संगियों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्म प्रचारकों के लिए और सभी प्रभु के सेवादारों के लिए कि प्रभु इन पर दया करे। आपका जवाब होगा, सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी
सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, एक साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरे छिपने की जगह है। मैं जहां भी जाता हूं तो वहां रहता है। यदि मैं पहाड़ों पर चढ़ता हूं तो तू वहां है। यदि मैं समुद्र में छिपता हूं तो तू वहां है। तू मेरा उठना बैठना सब चीज जानता है। तू मेरे विचारों को भांप लेता है। लॉर्ड, यू नो एवरीथिंग। मुझे अपने पवित्र हृदय में संरक्षण दे। मेरे परिवार को, मेरी संस्था को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे बुजुर्गों को और जो दंपति हैं, हे प्रभु यीशु, उन्हें सुरक्षित रख। आइए प्रभु का निमंत्रण स्वीकार करें और कहें, प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट और पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को
चंगा करने की कृपा कर। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो कुंवारी मरिया के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो सत्वता ईश्वर का शब्द है, हम पर दया कर, यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त, हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू, हम पर दया कर, यीशु के हृदय परमेश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि, हम पर दया कर, यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के अति योग्य, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर, यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वरता की पूर्णता, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सभी ने पाया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण, हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना, हम पर दया कर, यीशु के हृदय अपमानों से दुखित, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो बर्चे से छेदा गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हर दिलासे का झरना, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि, हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ पर आश्रय रखने वालों की मुक्ति, हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब संतों का आनंद, हम पर दया कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती सुन, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हे यीशु हृदय के कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे, हे यीशु हृदय के कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे, हे यीशु हृदय के कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के हृदय पर दया दृष्टि डाल, जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया गया है, उस पर ध्यान देने की कृपा कर। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया मांगने वालों को क्षमा मिले। तेरी इस प्रजा पर दया कर जो आर्त निवेदनों के साथ तेरी वेदी के सामने उपस्थित होकर प्रार्थना करती है, जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में है, दूर दराज में देश विदेश में अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं। तेरे दुख भोग मरण और पुनरुत्थान की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अपने पवित्र लहू से हे प्रभु अभिषेक देने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर,
तू अपनी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल और इनके सब मनोरथ पूरे करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सभी लोग सिर झुकाएं, घुटना टेकें, प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। विश्वास के साथ पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो। विश्वास के साथ नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा ताप हरेगा, पाप हरेगा ताप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। संध्या 7 बजे पुनः प्रभु की आराधना हम करेंगे। आप सबके साथ मिलकर प्रभु से आर्त निवेदन करेंगे, आशीष मांगेंगे। तब तक के लिए प्रभु में आप बने रहें। प्रभु की आशीष आपके घर में, जीवन में, परिवार में बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।